एक राज्य था और उस पाटलिपुत्र नामक राज्य में बहुत सारे द्वार थे। और उन द्वारों में रक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक थे। साथ ही साथ वहां पर एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण क्षत्रिय का काम करने लग गया था और फिर बाद में वो वैश्य का काम करने लग गया। वैश्य का काम करते करते वो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बन गया। इवन राजा लोग उसके यहाँ पर भोजन करने के लिए आया करते थे, इतना बड़ा वो बिजनेसमैन बन गया था। फिर धन धान्य से इतना परिपूर्ण हो गया, बहुत ज्यादा धन हो गया, उसको अपने धन से बहुत आसक्ति थी और आसक्ति होने के कारण वो बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग में भी लगा रहता था। साथ ही साथ कृपणता थी। कृपणता का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कंजूस प्रभु जी। कंजूस, दयालुता। यस, वो बहुत कंजूस भी था और इस प्रकार कंजूस होने के कारण वो कभी भी धन को वितरित नहीं करता था। फिर क्या हुआ कि एक बार वो अपनी चौथी शादी के लिए जा रहा था। 3 शादी तो कर चुका था, वो चौथी शादी के लिए जा रहा था और वो कंजूस था। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसको एक सांप ने आकर के डस लिया। सारे लोगों ने उसको बचाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बचा पाए और इवन वैद्य वगैरह सब लोग मिलकर के भी उसको नहीं बचा पाए। और हो जाती है मृत्यु होने पर वो, जैसे आपने सुना है, जिससे आसक्ति होती है उसी प्रकार का उसको जन्म मिलता है। तो उसको आसक्ति थी उस धन से, उसने खजाने से खजाना छुपा रखा था और इस कारण से उसको उस खजाने से आसक्ति होने के कारण उसका अगला जन्म हुआ वहीं पर एक सर्प बन करके। कहां पर? उस खजाने में सर्प बन के जन्म हो गया, उस खजाने के वहां पर। वो खजाना उसने किसी को नहीं बता रखा था। तब वो ब्राह्मण जो कि वैश्य बना हुआ बिजनेसमैन जो था, उसके पुत्र थे। पुत्रों के सपने में आता है कि खजाना यहाँ छुपा हुआ है और इस खजाने को तुम ले सकते हो। तब वो पुत्र जिसका नाम शिव था वो वहां जाता है और वहां जा करके उस खजाने को खोदने की कोशिश करता है, खूब खोदता है, लेकिन उसमें से एक सांप बाहर आता है। और वो सांप कौन था? उसी का पिता था, का ही पिता था, राइट। तो वो पिता थे, वो सांप रूप में जन्म लिए थे। वो बाहर आते हैं उसमें से और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों खोद रहे हो? तो बोलते हैं नहीं, मुझे रात में सपने में आया था कि यहाँ पर बहुत सारा मेरे पिताजी ने सोना वगैरह जो है वो डाल रखा है, सारा अपना धन जो यहाँ छुपा रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। तो बोलते हैं मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा आसक्ति होने के कारण, देखिए, जब कल भी हमने समझा था, जब तक हमें इस भौतिक जगत में आसक्ति रहेगी तब तक हम इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं हो सकते। और वैसे तो वो भक्त था ही नहीं, उसने भी अपने पिताजी के प्रति भी कोई पिंडदान वगैरह नहीं किया था। किसने? उसी पहला जो बिजनेसमैन जो था, उसने कोई पिंडदान, कोई क्रिया, कोई कर्मकांड वगैरह कुछ नहीं किया था। इस कारण से वो वैसे भी मुक्त होने के तो लायक नहीं था। बट आसक्ति उसको धन से थी, इसलिए वो धन के वहां पर एक सर्प के रूप में वो जन्म लिया। और जब उसके बेटे से पूछा उसने कि बेटे तुम धन ही चाहते हो, मेरी मुक्ति नहीं चाहते, मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं, ये तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं, मैं चाहता हूँ पिताजी, आप भी यहाँ से मुक्त हो जाओ। तो बेटा अच्छा था शिव, उसने क्या किया, पिताजी से पूछ लिया, पिताजी आप यहाँ से कैसे मुक्त होंगे, मुझे मालूम नहीं है, आप बताओ। तो पिताजी ने बोला कि तुम ऐसा करो, भगवत गीता के 7वें अध्याय का अनुष्ठान करो, पाठ करो, तो मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने के लिए क्या करना होगा? बोले तुम एक ब्राह्मण जी के पास जाओ, पंडित जी के पास जाओ और वो तुम्हें बताएंगे सारी विधि इसकी, और विधि विधान से तुम इसका पाठ करो। तो उन्होंने फिर विधि विधान से 7वें अध्याय का पाठ शुरू किया। ब्राह्मण को अच्छे से भोजन कराया, भगवान को भोग लगाकर। एक जो पिंडदान की क्रिया होती है, इसमें महत्वपूर्ण अंग होता है भगवान को भोग अर्पण करके वितरण करना। तो उस उन्होंने जो है भगवान को भोग अर्पण करके फिर प्रसाद रूप में सबको बांटा। और इस तरह से वो ब्राह्मण जो है, जो एक सांप का रूप धारण कर लिया था, एक बिजनेसमैन,
पहले ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, फिर बिजनेसमैन बन गया, फिर वापस उसकी मृत्यु हो गई सांप के काटने से, तो फिर वापस वो उस धन संपत्ति के बाद जो सांप बन गया था उस शरीर से उसकी मुक्ति हो जाती है जब विधि विधान के साथ में भगवत गीता के 7वें अध्याय का उच्चारण किया गया। अब 7वें अध्याय का उच्चारण करने के कारण क्या हुआ, वो तो भगवान के धाम चला गया, वो जो ब्राह्मण था उसकी मुक्ति हो गई, वो वैकुंठ चला गया। साथ ही साथ उसके जितने बच्चे भी थे वो भी प्योरीफाई हो गए, उनकी भी चेतना जो है वो प्योरीफाई हो गई, और उस कारण से उन्होंने उस धन का उपयोग जो है मंदिर बनाने में, कुएं बनवाने में, तालाब बनवाने में, इस प्रकार से धर्मशाला बनवाने में, उस सब में उसका उपयोग किया। तो ये 7वें अध्याय का महत्व है। इस प्रकार शिव जी ने पार्वती को बताया कि पार्वती जी, अगर कोई 7वें अध्याय का उच्चारण करता है, 7वें अध्याय को पढ़ता है, तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो आज हम भी भाग्यशाली हैं कि भगवत गीता के 6 अध्याय पूरे किए हैं, और आज हम 7वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं। जी महात्म्य बताने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण आज ये समझा हमने कि कथा में जो रुचि है वो आपकी बनी रहे। वो बुलाओ, वो मंगाओ, वो माता जी माइक म्यूट कर, थैंक यू। यस, तो इस प्रकार से जो हमारी रुचि है वो बनी रहे। कई बार मैं पूछता हूँ कि आप डेली भगवत गीता का पाठ करते हैं? लोग कहते हैं यस हम डेली भगवत गीता का पाठ करते हैं। तो कितने अध्याय पढ़ते हैं? हम पूरे 18 अध्याय डेली पढ़ते हैं। ये कैसे संभव है? 18 अध्याय पूरे पढ़ते हैं। वो क्या करते होते थे, भगवत गीता का महात्म्य की जो किताब है जिसमें कहानियां हैं, 18 कहानियां, वो 18 कहानियां पढ़ लेते थे। उसको समझते थे कि हम भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। भगवत गीता वो नहीं है। भगवत गीता क्या है? अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद है। गीता महात्म्य क्या है? पार्वती जी और शिव जी के बीच में संवाद है। गीता का महत्व क्या है, उस अध्याय को पढ़ने के पीछे क्या महत्व है, क्या लाभ है, वो है गीता महात्म्य। आइए अब हम 7वें अध्याय से शुरू करते हैं। भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे सभी भक्त लोग, पूरा श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, पूरा डिसिप्लिन के साथ में इस अध्याय को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। श्रीमद् भगवद गीता, जिसके बारे में आदि गुरु शंकराचार्य गीता महात्म्य के श्लोकों में भगवत गीता के जो हम पहला अध्याय पढ़ते हैं उससे पहले जो भूमिका दी गई है उसमें भी बहुत कुछ बताते हैं। उसमें से आज एक श्लोक समझेंगे और उसके बाद में फिर हम अनुवाद को आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता महात्म्य का माता जी पूरा ब्लैक हो सकता है, क्लोज हो सकता है? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। तो भगवान श्री कृष्ण की जो ये भगवत गीता है, इसके महात्म्य के रूप में शंकराचार्य जी कहते हैं, जो तात्पर्य है, जो भूमिका है उसमें लास्ट पेज खोलिए। भूमिका में लास्ट पेज, भगवत गीता इंट्रोडक्शन, लास्ट पेज, पहले चैप्टर से एक पेज पहले, पहले चैप्टर से एक पेज पहले। सबको मिल गया? गीता महात्म्य जो गुरु शिष्य परंपरा दे रखी है उससे भी एक पेज पहले मिल गया होगा सभी को। भूमिका के अंदर है ये, भूमिका के अंदर शुरुआत में पहले अध्याय से भी पहले। आशा करता हूं आप सभी को मिल गया। यस और नो डिवोटीज? यस, मिल गया? यस, ठीक है। हिंदी वाले में श्लोक दिए गए, इंग्लिश वाले में श्लोक नहीं मिलेंगे आपको। इंग्लिश वाले में श्लोक नहीं है, इसे डिवोटीज यस नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के बारे में शंकराचार्य कह रहे हैं, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अनुवाद, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है
तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य श्लोक संख्या 2। समझ में आ गया? अगर कोई निष्ठा और गंभीरता के साथ भगवत गीता को पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या पुराने जन्मों के पाप भी खत्म हो सकते हैं? तो भगवत गीता पढ़ने मात्र से खत्म हो सकते हैं। क्यों प्रभु जी, भगवान का नाम और भगवत गीता एक ही है क्या? यस, एक ही है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम, भगवान के द्वारा बोली गई वाणी सब एक ही होता है, तो उसका प्रभाव उतना का उतना ही है। भगवत गीता का एक एक श्लोक महामंत्र के जाप जितना पावरफुल है, लेकिन कलयुग में हमें जाप क्या करना है? महामंत्र का जाप करना है। तो ये गीता महात्म्य का एक श्लोक था। उसके नीचे एक और श्लोक लिखा हुआ, वो भी पढ़ लीजिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वो तो गीता का है। उसके नीचे वाला, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। हम बाहर से अपने आप को स्वच्छ करते हैं, शरीर को कैसे स्वच्छ करते हैं? नहा करके, स्नान कर करके। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस भव सागर की है जन्म मृत्यु का चक्र। हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं अगर हम भगवत गीता रूपी इस जल में स्नान करते हैं। भगवत गीता रूपी जल में कैसे स्नान करेंगे? यस, श्रवण के माध्यम से एवरीडे गीता पढ़ के, गीता का संस्कार पढ़कर पढ़ के गीता बहुत अच्छा। प्रतिदिन भगवत गीता को पढ़ करके तुमने दो महात्म्य समझे आज। पहला महात्म्य था जिसके अंदर बताया गया कि गीता पढ़ने से सारे पूर्व दुष्कर्मों से भी मुक्त हो जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि भगवत गीता का जो पवित्र गंगा रूपी जल है उसमें स्नान करने से हम भौतिक भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं इस भव सागर से गीता पढ़ने मात्र से। कई बार लोग प्रश्न हो सकता है, प्रभु जी इतने टाइम से गीता पढ़ रहे, क्या हुआ? कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? वैसे तो उसके ऊपर हमने बहुत सारे दृष्टांत से आपको समझाया है। एक पोते और दादाजी की कहानी से भी समझाया है, कोयले की बाल्टी वाला जो कहानी थी उससे भी आपको समझाया है, और भी जो गुरुजी और एक शिष्य की कहानी जो चित्रकूट में थे उनसे समझाया है। बहुत अलग अलग दृष्टांत से समझाया है। मात्र भगवत गीता सुनने से भी क्या फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ और महात्म्य के साथ समझा कि गीता हम प्रतिदिन पढ़ते हैं तो हम हमेशा के लिए इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा परम पवित्र भगवत गीता का ये ज्ञान, अध्याय 7। 6 अध्याय पूरे कर चुके हैं। 6 अध्यायों में हमने अलग अलग कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग अर्थात की ध्यान योग के बारे में हमने समझा है। आज हम भगवत ज्ञान अध्याय नाम ये अध्याय है 7वां, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज शुरू कर रहे हैं इसको। पहला ही श्लोक अच्छा श्लोक है और तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है, पर मैं आज ही कोशिश करूंगा कि पूरा हो जाए ये तात्पर्य। सभी से आग्रह, निवेदन, प्रार्थना कि आप अपना भगवत गीता लेके बैठे, साथ ही अपनी नोटबुक लेके बैठे, वीडियो ऑन करके बैठे, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने जप माला लेके बैठे, जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत आवश्यक है। महामंत्र का जप करना, ये मेरा आग्रह है, प्रार्थना है, निवेदन है। बाकी आपकी कोई परिस्थिति है, किस कारणवश आप अगर इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम अध्ययन करेंगे अच्छे से और आप श्रवण करेंगे। ठीक है, शुरू। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान, पहला श्लोक। श्री भगवान वाचा मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। एक बार और। श्री भगवान वाचा मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान वाचा मय्यासक्त मनः पार्थ
योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। यस, आप में से श्लोक उच्चारण कीजिए। अमिता माता जी, माइक म्यूट करके। यस। भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। बहुत सुंदर, हरि बोल, हरे कृष्ण। माता जी, मुझे को होस्ट राइट्स दे दीजिए। मैं प्रगति के नाम से ज्वाइन है यहाँ पर, मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। थैंक यू। शब्दार्थ पढ़ेंगे, उससे पहले आपको जो शब्द है वो भी बता देता हूं आज के श्लोक का। तो तत्शृणु, तत्शृणु, और ये श्लोक पूरा आपको याद करना है, ठीक है। मेमोराइजेशन, वर्सेस मेमोराइजेशन में लिख लीजिए। 7 चैप्टर का जो फर्स्ट पेज आप लिख रहे हैं नोट्स के अंदर, कौन से श्लोक याद रखने हैं या हेडिंग में लिख सकते हैं। पेंसिल से जो है भगवत गीता के इस पेज पे लिख सकते हैं, पहले पेज पे पेंसिल से पहला श्लोक याद करना है, 7.1। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, बोलिए। भगवान कृष्ण ने कहा, मई, मुझ में, आसक्त मनः, आसक्त मन वाला, पार्थ, हे प्रथापुत्र, योगम, आत्म साक्षात्कार, युंजन, अभ्यास करते हुए, मत, आश्रय, मेरी चेतना कृष्ण चेतना में, असंशयम, निसंदेह, समग्रम, पूर्णतया, माम, मुझको, यथा, जिस तरह, ज्ञास्यसि, जान सकते हो, तत्, वह, सुनो, सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे तत् सुनो, वह सुनो जिसको सुन करके तुम मुझे जान सकते हो, इसके बारे में सुनो। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो टाइटल था, वो टाइटल कौन बताएंगे? yes? प्रामाणिक स्रोत से भगवान के बारे में जानना। यस, प्रमाणिक स्रोत से भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना। हरि बोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमाणिक स्रोत से जानना। ये कहानी हम पहले भी समझ चुके हैं, फिर से हम समझा देते हैं आपको। स्टोरी टाइम, स्माइल प्लीज। हरे कृष्णा। यस। तो एक बार एक बेटा था जो अपनी माँ को तो जानता था लेकिन पिता को नहीं जानता था। 5 साल का बच्चा था। तो वो अपने पिता के बारे में जानना चाहता है। क्या करना चाहिए उसको? अपनी माँ से पूछना चाहिए। तो उसको प्रमाणिक स्रोत कौन है? इसका माँ है। माँ उसको सही तरह से ज्ञान दे सकती है। लेकिन वो अगर स्पेकुलेट करे कि मैं शायद इससे मेरी शक्ल मिलती है, इससे मेरे कान मिलते हैं, इससे मेरी नाक मिलती है, तो ऐसे जीवन भर भी नहीं मालूम कर पाएगा कि मेरे पिता कौन है। इस प्रकार से उस बच्चे ने कोशिश की। लेकिन अगर वो अपनी माँ के ऊपर भी शक करता है कि मेरी माँ जो बता रही है वो सही बता रही है क्या, गलत तो नहीं बता रही, तो वो क्या कभी भी अपने पिता के बारे में जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। राइट। तो उसको माँ के ऊपर विश्वास करना होगा और उसके बाद में उसकी खोज को जारी करना होगा। मान लीजिए कि वो सोच रहा था डीएनए टेस्ट करवाओ, डीएनए टेस्ट करवा करके मैं जानूं अपने पिता के बारे में। लेकिन कितने लोगों का डीएनए टेस्ट करवाएगा? इसलिए बेस्ट क्या रहेगा, पहले माँ से जान लो और उसके बाद में तुम्हें फिर भी डाउट है तो फिर क्या करवा लो? डीएनए टेस्ट करवा लो। कितने लोगों का करवाना पड़ेगा फिर? कितने लोगों का? एक, क्योंकि माँ ने एक व्यक्ति के बारे में बताया, एक व्यक्ति से डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। इस प्रकार से उसको डबल कंफर्मेशन हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है। जिस प्रकार से पिता को जानने के लिए प्रमाणिक सोर्स कौन है? माँ। उसी प्रकार से अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो प्रमाणिक सोर्स है वेद रूपी ये माता, वेद माता। भगवत गीता ये वेद माता है, सारे शास्त्र वेद माता है। अगर वेदों से हम जानेंगे तो भगवान के बारे में सही रूप में जान सकते। ये पहला तरीका हुआ समझने का। दूसरा तरीका इसका, दूसरा तरीका है किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं। मान लीजिए मैं जानना चाहता हूं आप में से भगवती माता जी के बारे में,
तो मुझे जानना है उनके बारे में। क्या मैं इनके दुश्मन से, इसके पड़ोसी से या किसी और लोगों से इनसे जानने की कोशिश करूंगा तो मुझे सही ज्ञान मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। मे भी मिल भी सकता है, मिल भी नहीं सकता। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? उसी व्यक्ति से जानना, या उसके द्वारा जो प्रमाणित है उन व्यक्तियों से जानना। तो ये 2 तरीके मैंने बताए हैं ज्ञान प्राप्त करने के, इसको समझ लीजिएगा। पहले भी हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और वो तरीके ये थे: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब आंखों से देखा, कानों से सुना, उसको सत्य माना। लेकिन वो तो क्या होता है? मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। दूसरा आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में भी मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। अनुमान प्रमाण में क्या होता है? जो ऑलरेडी कानों से सुना हुआ होता है, ऑलरेडी जो आंखों से दिखा हुआ होता है, उसके ऊपर आप स्पेकुलेट करते हैं। जैसे कि एक बाजार में से 2 लोग जा रहे थे और उसने, बाजार बंद था कोविड के कारण, तो टेलर की दुकान के बाहर से जा रहे थे, तो अंदर से आवाज आने लग गई कि इसके हाथ काट दो, गला ऐसे काट दो, पैर ऐसे काट दो। और व्यक्ति ने क्या स्पेकुलेट किया? सुना, कानों से सुना, एज इट इज सुना, लेकिन उसने क्या स्पेकुलेट किया उसके ऊपर कि ये तो क्या बोल रहे हैं, किसी की हत्या हो रही है अंदर। दरवाजा खोल के देखा तो क्या था? टेलर जो है कपड़ा काट रहे थे, कपड़े में उसके जो हाथ आते हैं, शर्ट बनानी होती है, वो कर रहे थे। इसलिए ये भी मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। इसलिए हमेशा जब हमारे को संशय होता है, डाउट होता है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो कौन सा तरीका अपनाना? 3rd नंबर का। वो कौन सा है? शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रभु जी, जो पहला वाला था प्रत्यक्ष प्रमाण, उसमें भी तो शब्द प्रमाण था, लेकिन यहां पर क्या फर्क है? शब्द प्रमाण में फर्क इतना सा है, ये वाला जो शब्द है वो है प्रामाणिक शब्द प्रमाण। प्रामाणिक शब्द प्रमाण, उसका एग्जाम्पल हम पहले भी दे चुके हैं। क्या? कि रेलवे स्टेशन पे मान लीजिए एक पागल व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है, बॉम्ब है, बॉम्ब है। स्तुति माता जी, आज फ्लाइट है, अमेरिका जाना है इनको। कोई आके बोल दे, पागल आके, माता जी आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया है, अब अमेरिका की सारी फ्लाइट कैंसिल है, तो आप बिलीव करेंगे? क्या करेंगे आप? रीच कंफर्म करेंगे, एयरलाइन से पूछेंगे, राइट? प्रमाणिक स्रोत से पूछेंगे। तो उसी प्रकार से प्रमाणिक स्रोत से जब उस रेलवे स्टेशन पे पुलिस वाला आकर के बोलता है बॉम्ब है, सब लोग स्टेशन खाली करो, तो खाली कर देंगे। तो प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना ये बहुत जरूरी है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे से सुनो, और किसके बारे में? मेरे बारे में। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, और आप में से जो यहाँ पे क्लास में फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो डिवोटीज, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे पीछे अनुवाद दोहराएंगे जोर से। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। जी, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, संशय के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था। संशय हमारे को मार देता है। डाउट जो है ना, बहुत प्रॉब्लम करता है। देखो, मैंने रिसेंटली, मेरा रियलाइजेशन है जो आपको शेयर करना चाहूंगा। डाउट करना, फॉल्ट फाइंडिंग करना हमारे जीवन में अशांति ले आता है। यस, गलतियां होती है लोगों से, सही चीज सही तरीके से काम नहीं हो पाता, हमारे को मन में कुछ डाउट्स आता है, ये सब होगा। लेकिन उसकी वजह से हमारा जीवन कैसा हो जाता है? अशांत हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि अब हम ज्यादा फॉल्ट फाइंडिंग ना करें। हमने 5वें अध्याय में समझा था विरक्ति। विरक्ति का मतलब हमने क्या समझा था, बताइए? बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। व्हाट इज द डिटैचमेंट? विरक्ति। मटेरियलिस्टिक चीजों से जो डिटैचमेंट कर रहे थे हम, या जो रिजल्ट था ऑफ व्हाटएवर, जो भी हमारे कर्म। तो सही है आपका। मैंने एक पर्टिकुलर लाइन लिखवाई थी इससे संबंधित, बताइए। विरक्ति, प्रभु जी, इंद्रिय विषयों से विरक्ति। इंद्रिय तृप्त से विरक्ति। उत्तर सही है, लेकिन मैंने कुछ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन वाली जो कृष्णा से चीजें, अगर हम डिटैच हो जाएंगे। यस, ठीक है, पर्टिकुलर लाइन में बोल देता हूँ।
फाइंडिंग फॉल्ट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय भोग की जो वस्तुएं हैं उनमें गलतियां निकालना, उनसे विरक्त होने का ही तरीका होता है, उनमें गलतियां निकालना। तो विरक्ति जो है वो बहुत आवश्यक है। अब भगवान श्री कृष्ण जो इस श्लोक में बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने शब्द नोट कर लिया है, तत्क्षणों। अब इस श्लोक का जो संपर्क है वो 6 अध्याय के लास्ट श्लोक है। 6 अध्याय का लास्ट श्लोक क्या था गीता तेजानी माता जी? माता जी डिफिकल्ट प्रश्न पूछ लिया। मतलब पढ़ के बोल सकती हूँ, वैसे मैंने अटेंड नहीं किया था ये लास्ट श्लोक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, पढ़ के बोल लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। योगी नामपि सर्वेषां मद्वेता मत सॉरी प्रभु जी, मुझे मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। अनुवाद पढ़ लीजिए आप लाउडली। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग मुझे परम अंतर्गत रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यस, भगवान श्री कृष्ण ने बताया मेरा मत है, और वो मत क्या था कि सबों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। तो कौन कौन से योगी हैं? कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी। इन सब में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? तो बताया गया सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? भक्ति योगी। मेरे अंदर अपना मन को जो है स्थिर करके रखता है, जो हमेशा मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, मेरे परायण है, और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, और वो मुझसे अंतरंग रूप में जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जो है सबों में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा योगी है। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र। पृथा पुत्र कौन है? अर्जुन। कुंती का शादी से पहले नाम पृथा था। ठीक है, अब सुनो कि किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर, इसकी भावना से पूर्ण होना है, भगवान कृष्ण की भावना से पूर्ण होना है। इसलिए इस इस्कॉन संस्था का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण की भावना रखना है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए कहा जा रहा है कि अब सुनो किस तरह तुम मेरी भावना से पूर्ण होकर, हम सबके मन में इच्छा होती है कि हमेशा हम कृष्ण का चिंतन करें, कृष्ण के बारे में सोचें, कृष्ण के विषय काम करें, ये सारी बातें हम सोचते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण खुद बता रहे हैं कि किस तरह तुम मेरी भावना से पूर्ण होकर, मन को मुझ में आसक्त करके। सब लोग जल्दी से ऐसे इशारा कीजिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैया सक्तः, मैया शक्तः, मैया आसक्तः, मई आसक्तः, मई आसक्तः। यस, मुझ में आसक्त हो, मई आसक्त। भगवान कर रहे हैं, मई आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः। और मेरा आश्रय लो, मन आश्रय लो, मुझ में आश्रित हो, मेरी चेतना में स्थित हो, भगवान कह रहे। ठीक है, जो पहले भी बताया था। और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए, कौन सा योगाभ्यास करने की बोल रहे हैं भगवान? हाथ खड़ा कीजिए। कौन सा योग अभ्यास करने की बोल रहे हैं? योगाभ्यास करते हुए हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। जल्पा खैनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति योग प्रभु जी। भक्ति योग का अभ्यास करने। क्यों? क्योंकि पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने डिक्लेयर कर दिया, जो कि कौन सा योग था? सांख्य योग था, ध्यान योग था। लेकिन फिर भी भगवान ने डिक्लेयर कर दिया, पूर्ण रूप से बता दिया कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भक्ति योग का अभ्यास करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मुझ में आसक्त होकर के भक्ति योग का अभ्यास करो। हम इसके बारे में पहले भी सब समझ चुके हैं कि भज शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। भक्ति करना, भक्ति, सेवा करना, सेवा करना, सेवा। हाँ। भज धातु का अर्थ है सेवा करना। वर्शिप जो है पूजा है, लेकिन भज जो है टू सर्व, डिवोशनल सर्विस। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझ में आसक्त करके अपने मन को योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। मेरे से सुनो, फिर से पूरा अनुवाद समझ लीजिए।
मेरे से सुनो कि किस तरह तुम मेरी भावना से पूर्ण हो सकते हो, मन को मुझ में आसक्त कर सकते हो और अपना योगाभ्यास करके मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान को कैसे जानना है? पूर्णतया संशय रहित। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ। पहली बात जान लीजिए, भगवान कृष्ण को हम पूर्णतया नहीं जान सकते। हम कितना जान सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को? जितना भगवान श्री कृष्ण हमें जनाना चाहते हैं। जनाना चाहते हैं मतलब हाउ मच कृष्णा वांट्स अस टू नो हिम। कृष्ण जितना हमें चाहते हैं उतना ही हम कृष्ण को जान सकते हैं। वो भी कैसे जान सकते हैं? हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही हम कृष्ण को जान सकते हैं, या उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा ही हम कृष्ण को जान सकते हैं। ठीक है। और फिर बोला गया है संशय रहित, विदाउट डाउट। भगवान कृष्ण जब अपने बारे में, खुद के बारे में खुद बताएंगे तो कुछ डाउट रहेगा क्या? नहीं। ठीक है। बट एक संशय वाले लोगों की मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर एक शब्द आया श्री भगवान उवाच, जो संशय करने वाले लोग होते हैं वो यहाँ संशय करते हैं और क्या बोलते हैं? आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हो, कृष्ण ने भगवत गीता बोली है, ये तो भगवत गीता भगवान ने बोली है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, श्री भगवान उवाच लिखा हुआ है, यहाँ ये थोड़ा ना लिखा हुआ है कृष्ण उवाच। तो संशय वाले लोग यहाँ पर भी संशय कर देते हैं। फिर प्रभु जी उत्तर देते हैं, अच्छा भैया जी, अगर यहाँ पे लिखा हुआ था श्री कृष्ण उवाच तो आप क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ तो लिखा हुआ है श्री कृष्ण उवाच, यहाँ थोड़ी ना लिखा हुआ कि भगवान उवाच, तो कृष्ण तो भगवान नहीं है। इस प्रकार से वो हमेशा संशय में रहते हैं और कभी भी वो पूर्ण ज्ञान को नहीं प्राप्त करते। इसलिए वेद व्यास जी क्या शब्द उपयोग करते हैं? श्री भगवान उवाच, कि कृष्ण कौन है? भगवान। गीता का उपदेश कौन दे रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। और अब भगवान ने बोल दिया है तत्शृणु। अच्छा, ये हाथ करने पर क्या बोलना है? ऐसे हाथ करने पर क्या बोलना? बोलिए। मयि आसक्ता। यस, मयि आसक्ता, मयि आसक्ता मना पार्थ। हर चैप्टर का पहला श्लोक याद करने की कोशिश करो। अनुवाद हो चुका है, तात्पर्य अनुवाद अच्छे से हमने पार्ट्स में समझ लिया है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे से सुनो, पहला। ठीक है। दूसरा, किस तरह से तुम मेरी भावना में स्थित हो पाओगे? पहला। दूसरा, मेरे से सुनो, किस तरह से तुम मेरी भावना में स्थित हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे। तीसरा, मुझ में आसक्त कैसे होंगे। चौथा, योगा अभ्यास करके कैसे तुम संशय रहित होगे। ये सब मेरे से सुनो। ठीक है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी भक्त लोग जुड़े हुए आज कार्यक्रम में, और आप सब लोग आते हैं तो उत्साह होता है। जब तक श्रोता नहीं है तो वक्ता का कोई महत्व नहीं है। हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तात्पर्य, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। विशद वर्णन मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? विशद, विस्तार से। बहुत भगवत गीता के 7वें अध्याय में प्रभुपाद जी पहले बता रहे कि 7वें अध्याय में क्या क्या है। ठीक है। सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें ज्यादा बड़ा समझने का नहीं है, तो हम पूरा पैराग्राफ कर पाएंगे आज, पूरा ही तात्पर्य। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण भावनामृत कैसी है, क्या प्रकृति है उसकी, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। कितने ऐश्वर्यों के बारे में हमने समझा है आज तक भगवान शब्द की परिभाषा के अंतर्गत? पूनम गर्ग प्रभु जी 6 ऐश्वर्यों के बारे में। वो क्या क्या है? ज्ञान, धन, सौंदर्य, बल, त्याग और ज्ञान, वैराग्य। यस। तो इसका एक श्लोक भी है, वो याद कर सकते हैं आप। ठीक है। ऐश्वर्य से यशस्वी ज्ञान वैराग्यम छन्नाम इति भगः। चीजें जो है तो बता रहे हैं, म्यूट कर लीजिए, उत्तर देने के बाद म्यूट। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन हुआ है। तो पहला किसका वर्णन हुआ है? कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्यों का। पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली कृष्ण व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो तीसरा किसका वर्णन हुआ है? जो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण जाते हैं और 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण नहीं जाते। 3 चीजों का वर्णन हो गया, कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का। दूसरा
भगवान ऐश्वर्यों का, और तीसरा 4 प्रकार के लोगों का जो भगवान की शरण जाते हैं, और 4 प्रकार के जो भगवान की शरण नहीं जाते। नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। अभौतिक मतलब क्या होता है स्वाति जी? अभौतिक, थोड़ा एक्टिव हो जाइए, बहुत दिनों बाद पधारे हैं आप। अभौतिक का मतलब क्या है? अभौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक नहीं है, स्पिरिचुअल। जो भौतिक नहीं है उसको बोलेंगे अभौतिक। तो आत्मा के बारे में हमने समझ लिया अच्छे से, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, खास करके दूसरे अध्याय में, कि आत्मा क्या नहीं है? भौतिक नहीं है। आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। आत्मा को न तो जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। तो आत्मा है, आध्यात्मिक है। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा आत्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। तो आत्मा अलग अलग योगों के द्वारा, कौन कौन से योग? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इन सब योगों के द्वारा वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। कितने योगों के बताया? खास करके अलग अलग योगों में ये 3 योग, भक्ति योग के बारे में बताया है। हाँ, भक्ति योग के बारे में भी बताया है दूसरे अध्याय में। तो 4 योगों के बारे में बताया, खास करके 3 योगों के बारे में। कौन कौन सा? कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग, भक्ति योग। अष्टांग योग। अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सीधा सीधा बताइए, कर्म योग का डायरेक्ट चैप्टर कौन सा था? 3rd चैप्टर प्रभु जी। 3rd and 5th, बहुत अच्छा, 3रा और 5वां, ठीक है। ज्ञान योग का डायरेक्ट चैप्टर कौन सा था? दिव्य ज्ञान 4th चैप्टर। दिव्य ज्ञान का 4th चैप्टर, डायरेक्ट चैप्टर लिखा हुआ है, 4th चैप्टर, चौथा। और अष्टांग योग का डायरेक्ट चैप्टर कौन सा था? 6th चैप्टर। बहुत सुंदर। इस प्रकार से आपको थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। वेरी नाइस, हरि बोल। आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा अभौतिक है, और कैसे अलग अलग योग के अभ्यास के द्वारा आत्म साक्षात्कार को, अर्थात मैं कौन हूँ, मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ, और किस तरह से मैं उस संबंध को पुनर्स्थापित कर सकता हूँ, इसके बारे में हमने जाना। आगे 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में, कितने नंबर का श्लोक है 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक? 47। ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगा। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेर्नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। योगी नाम अपि सर्वेषां, इतना याद कर लीजिए। 6ठे अध्याय का लास्ट श्लोक, योगी नाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ। 7वें अध्याय का पहला श्लोक कहां से शुरू होता है? श्री भगवान वाचा मय्या आसक्तः। इस प्रकार से याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अमिता श्रीवास्तव जी, माइक म्यूट कर लीजिए। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। यह आपके क्विज में प्रश्न आएगा, किस तरह से मन को परम सत्य को पूर्णतया किस प्रकार जान सकते हैं। परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम भगवान, जिसको आप कुछ भी नाम से नहीं जानते हो मान लीजिए, तो उनको कैसे जान सकते हैं? तो परम सत्य को हम मन को कृष्ण पर एकाग्र करके जान सकते हैं। परम सत्य को मन पर एकाग्र करके जान सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न होगा, 7वें अध्याय में क्या 3 बातें बताई गई है? 7वें अध्याय में क्या 3 बातें बताई गई है? पहला, कृष्ण भावनामृत की प्रकृति। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। तीसरा, 4 प्रकार के लोग। प्रभु जी, क्या क्वेश्चन बताया आपने? 7वें अध्याय में क्या 3 मुख्य बातें बताई गई है? पहला, कृष्ण भावनामृत की प्रकृति। दूसरा, भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य। तीसरा, 4 प्रकार के लोग, जो समर्पण करते हैं और जो नहीं समर्पण करते। प्रश्न लिखवाने का फायदा भी होना चाहिए। हाँ, कृष्ण भावना जब रिवीजन हो तो ये बताना भी है। आंसर फिर से कहिए। किसका मतलब जी? दूसरा क्वेश्चन है। तो जी इतनी बार समझने के बाद क्यों नहीं लिख पाते बताओ आप, जब इतनी बार पहले अच्छे से तात्पर्य समझ लिया। कृष्ण भावनामृत की प्रकृति,
पहला। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य। तीसरा, 4 प्रकार के लोग। प्रभु जी, तो सबने लिख लिया है। पहला प्रश्न था वो ये था कि पूर्णतया परम सत्य को कैसे जान सकते हैं? मन को भगवान कृष्ण में एकाग्र करके। प्रभु जी, हाँ जी, कर्मी, योगी और ज्ञानी कौन है आज वो बताना था, और योगा लेकर। यस 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 यस, ठीक है, उसको करेंगे। हम तात्पर्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं पहले। हरे कृष्ण। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। परम सत्य का पूर्ण ज्ञान कब होगा? स्वाति जी बिना पढ़े बोलिए, परम सत्य का पूर्ण ज्ञान कब होगा? प्रभु जी, मैं उसके आगे की लाइन पढ़ रही थी। नहीं, पर आपको प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दीजिए ना। परम सत्य का पूर्ण ज्ञान इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति और लोकल परमात्मा रियलाइजेशन, यही ना? अभी तो प्रश्न बुलवा लिखवाया भी था मैंने। मन को कृष्ण, मतलब मन को कृष्ण पर एकाग्र करके, कृष्ण पर एकाग्र करने से। यस 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 यस। मुझे लगा अभी जो आपने पढ़ा उसका पूछ रहे। हाँ, उसमें भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि वो आगे लिखा हुआ। मैंने प्रश्न तो उसी से संबंधित पूछा है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए भावना साहू जी। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर देना आपको। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हम भगवान को रियलाइज नहीं कर रहे। ब्रह्म ज्योति में हम उसको निराकार रूप में देखते हैं, परमात्मा में हम विष्णु रूप को देखते हैं, लेकिन हम भगवान का साक्षात्कार पूर्ण रूप से जब होता है तभी कर सकते हैं। जो द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप 6ठे अध्याय में पढ़ा था हमने तात्पर्य के अंदर, वो दर्शन नहीं करते तो भगवान को 3 रूप से जान सकते हैं, परमात्मा और भगवान। जैसे पहाड़ को भी 3 रूप से जान सकते हैं, बहुत दूर से देख करके, थोड़ा पास से देख करके, और पहाड़ के अंदर जा करके। ट्रेन को भी 3 रूप से जान सकते हैं, बाहर से बहुत दूर से उसकी आवाज सुन करके, ट्रेन जब पास में आ जाए तो उसके डब्बों को देख करके, और पूरी तरह से जब स्टेशन पे आ जाए तो ट्रेन को अंदर से पूरा देख करके। तो उस प्रकार से भगवान को भी हम 3 रूप में जान सकते हैं। वो है उनके निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में, और उनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हो उसको जान करके, और भगवान रूप में जान करके जो परम भगवान का रूप है, आध्यात्मिक रूप है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप। अच्छा, क्या ब्रह्म ज्योति को जानना भगवान को जानना नहीं है? स्वीटी माता जी। प्रभु जी, पर लिमिटेड फॉर्म में है। यस, आंशिक रूप से जानता है। आंशिक। परमात्मा को जानना भगवान को जानना नहीं है? उत्तर दीजिए। हाँ जी प्रभु जी, परमात्मा को जानना भी भगवान को जानना लिमिटेड है। मैंने लिखवाया था, आपको याद होगा। ब्रह्म ज्योति मान लीजिए आप 50% भगवान को जान लिए, 90% आप जान लिए भगवान को परमात्मा के रूप में, लेकिन 100% तो कब जान सकते हो? जब स्वयं द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर कृष्ण को जानेंगे। इसलिए आगे के पॉइंट में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? हाँ, यस, ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। स्वाति जी पॉइंट नोट किया? इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। क्योंकि ये रियलाइजेशन कैसा है? आंशिक है। ये ज्ञान कैसा है? आंशिक है। पहाड़ को दूर से देखना, थोड़ा पास से देखना, ये सब आंशिक है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। इंग्लिश में पढ़िए सेंटेंस को। Full and scientific knowledge is Krishna, and everything is revealed to the person in Krishna consciousness. Everything is revealed to the person in Krishna consciousness. जो कृष्ण भावनामृत में मनुष्य स्थित है, उसको ही सारा रियलाइजेशन आता है, उसको सारा रिवील्ड हो जाता है ज्ञान, जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। पिछले श्लोक जो अध्याय है उसका लास्ट श्लोक देखिए। लास्ट श्लोक में तात्पर्य में नीचे से 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन के ऊपर वाला देखिए क्या लिखा है?
जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु के प्रति परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। उनके हृदय में दिव्य ज्ञान स्वतः ही आ जाता है। ठीक है। तो जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, उनको कृष्ण भावनामृत के कारण सारी अनुभूति, सारा ज्ञान पूर्ण रूप से आ जाता है। कृष्ण ही पूर्ण है, कृष्ण ही पूर्ण है। क्या कृष्ण परमात्मा पूर्ण है? नहीं। ब्रह्म ज्योति पूर्ण है? नहीं। लेकिन कृष्ण पूर्ण है। भगवान कृष्ण के बाकी अवतार पूर्ण है? नहीं। पूर्ण तो कौन है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में जब स्थित होंगे तब हम जान पाएंगे कि ब्रह्म ज्योति पूर्ण नहीं है, परमात्मा पूर्ण नहीं है, लेकिन जो कृष्ण है वो ही पूर्ण है। ठीक है। निसंदेह परम ज्ञान है, कृष्ण को जानना ही परम ज्ञान है। हरे कृष्णा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी कुछ, रशिया, यूक्रेन और पॉलिटिक्स, ये जानना ज्ञान नहीं है। ये तो ज्ञान ही नहीं है, ये तो माया का ज्ञान है और ये हमें बंधन में डालता है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? जड़ विद्या माया वैभव, जीव के कौरो है गधा। जड़ विद्या जो है, भौतिक नॉलेज है, वो क्या है? माया का वैभव है। जीव को क्या बना के रखता है? गधा बना के रखता है। यस, माता जी स्वीकार कर रहे बैठे बैठे। यस यस, पक्का। हरे कृष्ण। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। इसको समझाइए भावना गुप्ता माता जी। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के सोपान सदृश है। सब लोग समझिएगा, ज्यादा आज लंबा नहीं करूंगा मैं, चिंता मत कीजिए, बोर मत हो जाइएगा, सोइएगा मत। इसको हम डिवाइड कर दिए, कल पूरा करेंगे इसको। यस, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में सोपान सदृश है, मीन्स कि रास्ता दिखाने वाले हैं भक्ति योग को प्राप्त करने के लिए। कौन बता? स्वाति जी बताइए, इस प्रश्न का उत्तर सही दीजिए। तो आपके पूर्व सारे उत्तर जो आज गीता में जैसे पढ़ा ना हमने कि सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, वैसे सारे गलत उत्तर सही हो जाएंगे आप। प्रभु जी क्वेश्चन बोलिए एक बार। प्रश्न लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। आपका समय शुरू होता है अब 10:09। तो क्या मतलब प्रभु जी? मतलब क्या है इसका? सोपान सदृश है, विभिन्न प्रकार के योग। क्या मतलब है इसका? मतलब स्टेपिंग स्टोन प्रभु जी, मतलब कृष्णा तक जाने के लिए रास्ता। जिससे पूछा गया कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे? वाचो वेगम, वाचो रोकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाचो वेगम, कृष्णा तक पहुंचने के रास्ते हैं वो सारे योग। कौन कौन से योग? कर्म योग, फिर ये अष्टांग योग, ज्ञान योग। ठीक है। हाँ। तो हम ये समझ रहे थे कि आंशिक ब्रह्मन, देखिए इधर देखिए, ब्रह्मन को जानना आंशिक रूप से जानना, परमात्मा को जानना और थोड़ा अच्छे से जानना, लेकिन भगवान को जानना वो पूर्ण रूप से जानना है। तो जब हम अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं तो हम परमात्मा को जानते हैं। तो वो तो एक स्टेपिंग स्टोन हो गया, एक सीढ़ी हो गई। सीढ़ी होती है ना, लैडर, तो वो सीढ़ी है। और उसी प्रकार से ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति निराकार ब्रह्मन को जानता है, तो वो भी एक क्या हो गई? सीढ़ी हो गई। तो सोपान मतलब समझ गए? प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। अगर आपने बचपन में स्काउट किया था या एनसीसी किया था तो उसमें स्कूल में हुआ करता था सीढ़ियां हैं या सीढ़ियां। कृष्ण भावनामृत तक पहुंचने की ये अलग अलग योग क्या है? सीढ़ियां हैं। तो आज के बाद आप सभी लोग क्लियर होंगे दिमाग में कि अगर आप अष्टांग योग करते हो और ये आपको मदद करता है भक्ति योग करने में, तो वो मदद के रूप में उसको कर सकते हो। अष्टांग योग के भाग में क्या हो गया? आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, वो कर सकते हो। ठीक है। इस लाइन को समझ लीजिएगा। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत में सोपान सदृश हैं। ठीक है, आप प्रश्न लिख लीजिए इसको।
विभिन्न प्रकार के योग, विभिन्न प्रकार के योग कृष्ण भावनामृत के मार्ग में क्या है? विभिन्न प्रकार के योग कृष्ण भावनामृत के मार्ग में क्या है? सोपान है, सीढ़ियां है? उत्तर, विभिन्न प्रकार के योग सोपान है, सीढ़ियां है। ये सीधा का सीधा इसका उत्तर है। ठीक है, लिख लिया? क्वेश्चन बोला ना, रुक जाइए माता जी, ममता पटेल माता जी, म्यूट कर दीजिए ममता पटेल माता जी। आप ये पैराग्राफ पूरा कर रहे हैं, ठीक है? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। इस बात को समझाइए गीता तेजानी माता जी। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। गीता तेजानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि कृष्णा भावनामृत मतलब पहले वो ब्रह्म ज्योति परमात्मा का दर्शन करके ही उसको लगेगा कि ये भगवान का पूरा दर्शन नहीं हुआ है, तो उसको भक्ति योग में जाना ही पड़ेगा, फिर कृष्ण भावनामृत में। अच्छा, लक्ष्मी माता जी। जब डायरेक्टली भक्ति योग में चला गया तो उनका तो भगवान ब्रह्म रूप को भी परमात्मा रूप को भी दोनों भी उसमें मिला हुआ है। ठीक है, स्वाति जी वापस आपको मौका है। क्योंकि प्रभु जी उनको पता है कि ब्रह्म ज्योति और परमात्मा एब्सोल्यूट मतलब भगवान नहीं है, तो फिर वो डायरेक्टली मतलब उनको ज्ञान हो गया है कि ये एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? एग्जाम्पल से एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल तो वही है ना प्रभु जी, माउंटेन वाला और सन वाला। बताइए क्या एग्जाम्पल होगा इसमें? माउंटेन मतलब जो ब्रह्म ज्योत मतलब माउंटेन को दूर से देखना। आप एग्जाम्पल को समझिए। जिसने कृष्ण भावनामृत को जान लिया है वो ऑलरेडी ब्रह्म ज्योति और परमात्मा को दोनों को जान चुका है। वैसे नहीं आएगा प्रभु जी। अरे आप भी बोलो तो प्रभु जी। हाथ पर गया तो उसका तो रुको वाचो वेगम, रुको, जब पूछा जा रहा है तो वो तो उत्तर दीजिए। यस, भावना साहू माता जी बताइए। कि जब हम किसी होल को जान गए तो उसके जितने पार्ट्स हैं उनको हम अपने आप ही रियलाइज कर लेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल में अगर हम ट्रेन में बैठ गए तो हमें उसकी ट्रेन की आवाज भी पता चल गई, धुआं भी पता चल गया, वो कैसी दिखती है वो भी दिख गया। तो जब हम ऑलरेडी वहां पहुंच गए माउंटेन के ऊपर तो वो दूर से कैसा दिख रहा है, उस पे घास है कि नहीं, या वो किस साइज का है, वो सब हम रियलाइज कर लेंगे। बिल्कुल सही। तो जिस प्रकार से पहाड़ पर पहुंच गए तो हमें सब कुछ मालूम है। क्या क्या मालूम है हमें? पहाड़ कैसा दिखता है और पहाड़ के अंदर क्या क्या है, और पहाड़ थोड़ा पास पहुंचने के बाद कैसा दिखता है। तो हम सारी जानकारी, अगर किसी के पास 10 रुपए है तो उसके पास 5 रुपए भी है क्या? है? किसी के पास 10 रुपए है तो 9 रुपए भी है क्या? तो वही कहा जा रहा है कि जिसने भगवान श्री कृष्ण के परम रूप को जान लिया, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप को जान लिया, तो ऑटोमेटिकली उसको पूर्ण तरह से ज्ञान है। किसके बारे में? ब्रह्म ज्योति के बारे में भी और परमात्मा के बारे में। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान का निराकार प्रतिरूप। परमात्मा क्या है? भगवान का साकार प्रतिरूप, जो कि सबके हृदय में चतुर्भुज रूप में विराजमान है, सबके हृदय में। ठीक है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास में डाल लीजिए। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। ये लाइन सब लोग समझ लीजिए। यहां तक ही कर रहे हैं आज, तो आप प्लीज यहां तक समझ लीजिए। ठीक है। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास
करके, कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके, कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करके मनुष्य सभी वस्तुओं को, सभी को क्या क्या क्यों, यथा परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को, जीवात्माएं हम सब आत्माएं, प्रकृति जो ये 3 गुणों वाली प्रकृति, और उसके बाद में साज सामग्री। साज सामग्री क्या है, कौन बताएगा? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? Their manifestation and paraphernalia. तो साज सामग्री किसकी साज सामग्री? आत्मा और प्रकृति के मिक्सचर से जो शरीर बने हैं, वस्तुएं बनी हैं, कंप्यूटर बने, लैपटॉप्स बने, और भी कुछ चीजें बनी, पेड़ बने हैं, पहाड़ बने हैं, इन सबको भी वो जान सकता, उनके प्राकट्य को। किस किस को? प्रकृति तथा साज सामग्री समेत, प्रकृति भौतिक प्रकृति और तथा साज सामग्री समेत उनकी प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। समझ में आ गया? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और आत्मा का जो कॉम्बिनेशन है, उससे जो अलग अलग चीजें प्रकट हो रही है, उन सबको वो जान सकता है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। तो ये यहां तक हमने आज जो पूरा किया है और उसको हमने समझने का प्रयास किया है। अगला जो बात है उसको हम कल समझेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अध्याय 7 जो है हम पूरा फ्लो के साथ में करने वाले हैं। बीच में मैं एक आध प्रेजेंटेशन लूंगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता या फिर आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, इस तरह से एक पीपीटी होगी जिसमें अपने बच्चों वगैरह को भी बुला सकते हैं और दूसरे लोगों को भी। वैसे तो इस क्लास में सबको बुलाना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है। गीता के ज्ञान को जो दूसरे लोगों तक पहुंचाता है वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो आज मैं आपसे प्रैक्टिकल पॉइंट भी पूछने वाला हूं और प्रश्न उत्तर भी होगा। तो सबसे पहले तो हम नाम जप कर लेते हैं, ठीक है? अपनी अपनी माला ले लीजिए। जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं,